नमस्कार साथियों, हम बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने चंबल और उसके बाद में चंबल की सहायक नदियों का अध्ययन किया और अब चंबल की सहायक नदियों में ही एक बनास और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन है, वो आज हम करेंगे इस चैप्टर में। तो सर्वप्रथम लेते हैं हम बनास नदी। बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत यह लास्ट अध्याय है, उसके बाद में आंतरिक अफवाह तंत्र शुरू होगा। तो जो नदी है वो प्रमुख वह है बनास। बनास नदी ये चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा। बनास नदी के अन्य उपनाम जो है वो है वर्णासा, वाराणसा नदी व विशिष्ट नदी। विशिष्ट नदी भी कहते हैं, विशिष्ट नदी। ये इस नदी के उपनाम है। बनास नदी का जो उद्गम है वो है खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद। खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद, यहां इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी भी लूणी और चंबल की तरह 6 जिलों में बहती है। जिस तरह से लूणी नदी कौन कौन से 6 जिलों में बहती है, नक्शा देख लीजिए एक बार। लूणी नदी है वह नाग पहाड़ अजमेर से निकल के गोविंदगढ़ में लूणी नदी के नाम से जानी जाती है, जहां सरस्वती और सागरमती दोनों का संगम होता है गोविंदगढ़ अजमेर में। फिर ये अजमेर 1, नागौर 2, पाली 3, जोधपुर 4, जोधपुर के बाद में बाड़मेर 5 और जालौर में ये 6। यहाँ सांचौर में दलदली क्षेत्र बनाती है नेड़। तो ये भी 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ 1, कोटा 2, बूंदी 3, सवाईमाधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6। वो भी 6 जिलों में बहती है चंबल भी। इसी तरह से बनास नदी है, वो भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से देख लीजिए। ये राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियां से निकलती है। क्लियर। खमनौर की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ 2, भीलवाड़ा 3, अजमेर 4, टोंक 5 और सवाईमाधोपुर 6, इन जिलों में ये नदी बहती है। क्लियर। इस प्रकार ये भी 6 जिलों में बहती है। नक्शे में इसके बाद में वापस समझाया जाएगा। तो ये खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। इन 6 जिलों में बहते हुए रामेश्वर धाम, सवाईमाधोपुर में जो बनास और सीप और चंबल इन तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है, वहां ये चंबल में मिल जाती है। बनास की कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर है बनास की कुल लंबाई। और राजस्थान में बहने की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम भी राजस्थान में ही है और जो चंबल में राजस्थान में मिल जाती है। राजस्थान में बहने की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी का अपवाह तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, वो है 9.80%। राजस्थान में सर्वाधिक जो अपवाह तंत्र जिस नदी का वो चंबल नदी का है, वो है 9.80%। चंबल नदी 480 किलोमीटर 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं बनास नदी है वो महत्वपूर्ण नदी है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बनास नदी 4 तो त्रिवेणी संगम बनाती है। कितने बनाती है? 4 त्रिवेणी संगम बनाती है और 3 प्रमुख बांध इस नदी पर बने हुए हैं। ये 6 जिलों में बहती है। अन्य इसकी सहायक नदियां हैं। तो 6 जिले जिनमें ये नदी बहती है वो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर।
सवाई माधोपुर, इन 6 जिलों में ये भी चंबल और लूनी की तरह ये भी 6 जिलों में बहती है। ये नदी जो है वो अब पहले नक्शे में देख लीजिए, पहले मैं समझा देता हूं, नक्शे में बता देता हूं, उसके बाद में हम विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। ये राजसमंद है, राजसमंद में ये खमनौर की पहाड़ियों से निकलती हुई चित्तौड़गढ़ में आती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर प्रसिद्ध मातृकुंडिया बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा बांध बना हुआ है? मातृकुंडिया बांध इस नदी पर बना हुआ है। यहां से यह नदी भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा में इस नदी पर पहला त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, बेड़च और मैनाल का बिगोद के समीप। क्लियर? भीलवाड़ा से यह नदी अजमेर में चली जाती है। अजमेर से ये टोंक में इस नदी पर 2 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं और 2 प्रसिद्ध बांध बने हुए। 2 त्रिवेणी संगम है, राजमहल टोंक एक, दूसरा देवधाम जोधपुरिया देवली टोंक के पास है, ये दूसरा है टोंक में बना त्रिवेणी संगम है इस पे। और 2 बांध जो टोंक में इस नदी पर बने हुए हैं वो है बिशलपुर बांध। टोडा राय सिंह जो कस्बा है टोंक जिले का, उस कस्बे के निकट बिशलपुर गांव है, वहां बिशलपुर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। हाल ही में अखबारों में न्यूज पढ़ी होगी आपने कि बिशलपुर बांध है वो पूरी तरह लबालब हो गया और 2024 तक का जयपुर शहर का और इनके आसपास का पानी का इंतजाम हो गया। तो ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिशलपुर। टोंक में इस नदी पर दूसरा महत्वपूर्ण जो बांध बना हुआ है वो ईश्वरदा बांध बना हुआ है। टोंक से बाद में यह नदी आगे बढ़ती है, सवाई माधोपुर में जाती है, और सवाई माधोपुर में यहाँ रामेश्वर धाम है जो महर्षि परशुराम की तपोस्थली रहा है। यहाँ रामेश्वर धाम में चंबल नदी पर में ये बनास नदी सीप नदी के साथ मिलती है और चौथा त्रिवेणी संगम बनाती है। इस तरह से इन 6 जिलों में ये नदी बढ़ते हुए 3 प्रमुख बांध इस नदी पे और 4 त्रिवेणी संगम है। तो ये देख लीजिए, बनास नदी है उस पे 4 त्रिवेणी संगम में पहला त्रिवेणी संगम जो है वो हम देखते हैं वो है बिगोद, भीलवाड़ा के समीप। बिगोद के समीप भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में ये नदी पहला त्रिवेणी संगम बनाती है, जहां बनास, बेड़च, वह मैनाल, बिगोद, भीलवाड़ा, यहां ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है भीलवाड़ा में। यहाँ भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा जिले में बिगोद के समीप बनास, बेड़च और मैनाल इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बना हुआ है। और ये जो नदी है जो ये त्रिवेणी संगम बनाती है, इसे छोटा पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा पुष्कर कहा जाता है इसको, इस त्रिवेणी संगम को। यहाँ 1400 वर्ष पुराना शिव मंदिर भी है, जिसका हम मंदिरों वाले अध्याय में अलग से अध्ययन करेंगे। यहाँ जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो भी विसर्जित करते हैं इस त्रिवेणी संगम में। अगला जो त्रिवेणी संगम इस नदी पर हम देखते हैं वो है राजमहल टोंक में। दूसरा देख लेते हैं, राजमहल टोंक। राजमहल टोंक जिले में ये यहाँ क्या है? बनास, अरे यार क्या है सारे दिन, बनास, खारी व डाई, इन नदियों का यहां त्रिवेणी संगम बना हुआ है। ठीक है,
तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, जोधपुरिया ये देवली टोंक के नजदीक है। देवली टोंक उनके नजदीक है देवधाम जोधपुरिया। क्लियर? वहां पर इस नदी बनास, मासी व बांडी इन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है देवधाम जोधपुरिया देवली टोंक में, बनास, मासी और बांडी नदी का। यहां देवधाम जोधपुरिया में देव नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है देवधाम जोधपुर। क्लियर? और ये चौथा जो त्रिवेणी धाम है, चौथा त्रिवेणी धाम वो रामेश्वर धाम में बनाती है। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम जो है वहां पर बनास, चंबल व सीप, बनास, चंबल व सीप इन तीनों नदियों का संगम है रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। यह रामेश्वर धाम महर्षि परशुराम की तपोस्थली रहा है। तो इस तरह से इस नदी पर 4 त्रिवेणी संगम है, मतलब यह नदी 4 त्रिवेणी संगम बनाती है। बिगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक, बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल इन तीनों का संगम है। राजमहल टोंक, बनास, खारी और डाई इन तीनों नदियों का संगम है। देवधाम जोधपुरिया देवली के पास, टोंक देवली के पास है ये देवधाम जोधपुरिया, वहां पर बनास, मासी और बांडी इन नदियों का त्रिवेणी संगम है। और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जहां पर चंबल, बनास और सीप इन नदियों का त्रिवेणी संगम है। इस तरह से बनास कुल 4 त्रिवेणी संगम राजस्थान में बनाती है। इस नदी पे 3 प्रमुख बांध, इस नदी पे 3 प्रमुख बांध, चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया बांध, बीसलपुर बांध टोडा राय सिंह के समीप टोंक में जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, और इसरदा बांध टोंक, ये 3 महत्वपूर्ण बांध इस नदी पे बने हुए हैं। इस तरह से बनास महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, और इसका मैं आपको मानचित्र में बता ही चुका। राजसमंद से चित्तौड़गढ़ में आती है, चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया बांध, वहां बाद भीलवाड़ा में बिगोद के समक्ष बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम, फिर अजमेर होती हुई टोंक में जहां बीसलपुर बांध, इसरदा बांध 2 प्रमुख बांध बने हुए हैं इस नदी पे, और राजमहल में बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम, देवधाम जोधपुरिया टोंक में बनास, मासी और बांडी नदी का त्रिवेणी संगम। उसके बाद में सवाई माधोपुर में आ जाती है रामेश्वर धाम, जहां पर चंबल, बनास और सीप इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। तो ये बनास थी। अब हम इसकी सहायक नदियों का अध्ययन करते हैं। बनास की सहायक नदियां। बनास की जब सहायक नदियों की बात आई गई तो पहले हम लेते हैं बेड़च। बेड़च नदी, बेड़च नदी का जो उद्गम है वो है गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। गोगुंदा से ये नदी यहाँ उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां इसका उद्गम है। उदयपुर से ये नदी आती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जो शहर है वो इस बेड़च नदी के तट पर ही बसा हुआ है, और फिर चित्तौड़ से आती है ये भीलवाड़ा में, जहां ये बनास नदी में मिल जाती है। बनास, बेड़च और मेनाल
का जो त्रिवेणी संगम है वहां मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 जिलों किस किस में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इन 3 जिलों में बहती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये भीलवाड़ा, इन 3 जिलों में 190 किलोमीटर बहती है। कितनी? 190 किलोमीटर। उसके बाद में ये बनास नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी के 2 नाम है, आपको ध्यान हो तो। बेड़च नदी के कितने नाम है? 2 नाम है। बेड़च नदी अपने उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां से लेकर उदय सागर तक इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं। आयड़ नदी, खमनोर की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर तक इस नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील को पार करने के बाद में यह नदी बेड़च नदी कहलाती है। बेड़च नदी कहलाती है उदय सागर को पार करने के बाद। ठीक है। बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ कस्बा बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ कस्बा बसा हुआ है। बेड़च नदी के तट पे यह बसा हुआ है। बेड़च नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है गंभीरी नदी, जो जावद की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और चित्तौड़गढ़ से 2 किलोमीटर पहले बेड़च नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी में जो चित्तौड़गढ़ जिला है, ये चित्तौड़गढ़ जिला, यहाँ अप्पावास गांव है। चित्तौड़गढ़ जिले में अप्पावास गांव, ये चित्तौड़गढ़ जिले में, इस गांव में बेड़च नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। गोसुंडा बांध, यहां चित्तौड़गढ़ जिले में अप्पावास गांव में इस नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। प्राचीन आहड़ सभ्यता, प्राचीन आहड़ जो सभ्यता थी वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई। वाड़ सभ्यता बेड़च नदी, जिसका नाम आयड़ नदी भी है, इसी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये थी बनास की पहली प्रमुख सहायक नदी बेड़च। अगली इसकी प्रमुख, जब गंभीरी का आ ही गया, गंभीरी का हम उल्लेख कर चुके पहले भी। गंभीरी नदी, इसका जो उद्गम है वो जावद की पहाड़ियां है। जावद की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़गढ़ से 2 किलोमीटर पहले ये बेड़च नदी में मिल जाती है और बेड़च आधे भिगौत के समय बनास में मिल जाती है। अगली जो प्रमुख सहायक नदी है बनास की वो है कोठारी नदी। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दिवेर की पहाड़ियां। राजसमंद इस नदी का उद्गम स्थल है। राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। फिर राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है और भीलवाड़ा में ये नदी है वो चंबल नदी में, बनास में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है 145 किलोमीटर बहने के बाद। बेड़च की 190 है, 90 के आधे 45, 145 इसकी है बस, क्लियर। तो 145 किलोमीटर बहने के बाद में ये उसमें भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। कोठेरी नदी पर भीलवाड़ा जो जिला है उसमें मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है। कोठेरी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बना हुआ है जो भीलवाड़ा को पेयजल और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करता है। प्रसिद्ध जो बागोर की सभ्यता थी, तो राजस्थान की पाषाण युगीन सभ्यता है बागोर सभ्यता। पाषाण युगीन अवशेष सबसे पहले यहीं तो मिले थे
भागोर सभ्यता, इसका अध्ययन हम इतिहास की शुरुआत करेंगे अध्ययन की, तब प्रसंग आएगा तब विस्तृत रूप से करेंगे। तो ये भागोर की जो सभ्यता थी वो कोठियारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्लियर। अब अगली नदी में हम महत्वपूर्ण जो नदी है उसमें लेते हैं खारी नदी। तो खारी भी इसकी महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी। खारी नदी, खारी नदी है वो है बिजराल गांव की पहाड़ियां, बिजराल गांव की पहाड़ियां। तो कई बार दिमाग तो बोलता है, शब्द अलग ही बोलता है, लेकिन लिखा कुछ अलग ही जाता है, इसलिए थोड़ा बिजराल गांव की पहाड़ियां है, बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद में बिजराल गांव की पहाड़ियां है, वहां इस नदी का उद्गम स्थल है। ये नदी 4 जिलों में बहती है, ये नदी 4 जिलों में बहती है। देखिए मानचित्र में, राजसमंद में ये नदी बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है, फिर ये राजसमंद से भीलवाड़ा में आती है। खारी नदी भीलवाड़ा में आती है, राजसमंद से भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के 3 कस्बे इस नदी पर बसे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आसिंद, गुलाबपुरा व विजयनगर भीलवाड़ा, ये तीनों जो कस्बे हैं वो भीलवाड़ा जिले के हैं और ये इस खारी नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो भीलवाड़ा में इस नदी पर ये 3 प्रमुख कस्बे बसे हुए हैं। बाद में भीलवाड़ा से ये नदी आती है अजमेर, और अजमेर से ये नदी आ जाती है टोंक पे। टोंक में राजमहल, टोंक में बनास, खारी और डाई, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। तो इस तरह से ये 4 जिलों में बहती है नदी, ध्यान रखिएगा। ज्यादा ही ज्यादा 6 जिलों में 3 नदियां बहती हैं, लूणी, चंबल और बनास। उसके बाद में यही आई है जो 4 जिलों में बह रही है। माई भी 5 जिलों में बहती है, ध्यान रखिएगा। माई 5 जिलों में कौन कौन से में बहती है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, इन जिलों में वो बहती है। तो ये था उस खारी नदी का। तो खारी नदी इन 4 जिलों में बहती है। खारी नदी पर भीलवाड़ा में आसिंद, गुलाबपुरा और विजयनगर ये बसे हुए हैं। अन्य जो बनास की प्रमुख जो सहायक नदी है उसमें हम लेते हैं मासी नदी। मासी नदी है वो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, किशनगढ़ अजमेर। मासी नदी जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक ही नाम की 2-2, 3-3 नदियां भी हैं, तो इसलिए भ्रमित मत होइए। अभी हमने खारी नदी पढ़ा, खारी नदी के बारे में पढ़ाई की अभी। तो खारी नदी एक, तो ये एक खारी नदी हम पहले भी पढ़ चुके, कौन सी ध्यान में हो तो आपके, वो खारी नदी थी जिसका उद्गम स्थल शेरगांव सिरोही था। शेरगांव सिरोही से निकल के सिरोही और जालोर में आती है। जालोर में वो नदी जवाई नदी में मिल जाती है और सूकड़ी 2 के नाम से जानी जाती है, वो खारी नदी थी। और ये दूसरी खारी नदी ये थी जो हमने पढ़ी अभी, बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में 4 जिलों में बहती है। टोंक में राजमहल के निकट बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम बनता है। तो कई एक नदी के 2-2 नाम भी हैं, इसलिए भ्रमित नहीं होइए कि यार कहाँ कुछ बता रहा है कहीं। भाई अलग अलग जब समझेंगे तब जानेंगे ना, नहीं पढ़ते देखते हैं ये क्या है। ये नदी, खारी नदी यहाँ से निकल रही है और वो राइटर बता रहा है वो शेरगांव से। वो राइटर सही बता रहा है क्योंकि वो अलग अलग पूरा विश्लेषण। अपन केवल वैकल्पिक क्वेश्चन देखते हैं तो फिर वो भ्रमित होंगे, इसलिए सैद्धांतिक रूप से पढ़िए। तो अब हम देखते हैं मासी नदी। मासी नदी है वो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और किशनगढ़ अजमेर से निकल के और ये टोंक जिले में चली जाती है। यहाँ किशनगढ़ अजमेर से यहाँ टोंक जिले में आ जाती है। ये मानचित्र में देखिए, यहाँ से इन 2 जिलों में बहती है। और मासी नदी है वो देवधाम, जोधपुरिया
जो देवली के नजदीक है टोंक जिले में, वहां पर मासी नदी, बनास, मासी और बांडी, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, जहां पर देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। तो ये नदी थी मासी नदी, जो किशनगढ़ अजमेर से निकलकर टोंक, राजमहल टोंक में बनास व डाई के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। सॉरी मासी है। मासी नदी है वो देवधाम जोधपुरिया में बनास व बांडी नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बांडी नदी है वो जयपुर से निकलती है। बांडी नदी कहां से निकलती है? नक्शे में देखिए, यहाँ जयपुर से यहाँ आती है टोंक में, और यहाँ देवधाम जोधपुरिया जो देवली के पास है टोंक जिले में, वहां बनास, मासी और बांडी, इन तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। और तो ये बनास की प्रमुख सहायक नदी थी। मासी का आ गया बांडी, चंबल, बनास, बेड़ज, मैनाल भीलवाड़ा में ही है, जो वहां में मिल जाती है। तो ये थी बनास और उसकी प्रमुख सहायक नदियां, जिसका अध्ययन हमने इस चैप्टर में किया।